भगवद गीता ये सिर्फ एक किताब या धर्मग्रंथ नहीं है। सोचिए, ये जिंदगी के हर मोड़ पर, हर मुश्किल में काम आने वाली एक टाइमलेस गाइड है। तो चलिए जरा इसकी गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि हजारों साल पुरानी ये बातें आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों हैं। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से, एकदम बीचों बीच। राजा धृतराष्ट्र, जो देख नहीं सकते, अपने सारथी संजय से पूछते हैं, संजय, उस धर्मभूमि पर जहां युद्ध के लिए सब इकट्ठा हुए हैं, वहां मेरे और पांडु के बेटों ने आखिर क्या किया? और बस यही एक सवाल उस महान संवाद की नींव रखता है जो आगे आने वाला है। और इस पूरे संवाद के सेंटर में कौन है? अर्जुन, अपने जमाने के सबसे बड़े, सबसे महान योद्धा। पर अचानक वो एक बहुत गहरे मॉरल क्राइसिस, एक गहरे दुख में डूब जाते हैं। देखिए, जब अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर सामने देखते हैं तो उन्हें कोई दुश्मन नजर नहीं आता। उन्हें दिखते हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने भाई, अपने दोस्त, मतलब अपने ही लोग। और अपने ही प्रियजनों को सामने हथियार लिए देखकर उनका दिल दुख और करुणा से बिल्कुल भर जाता है। अर्जुन की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वो फिजिकली टूटने लगते हैं। वो कृष्ण से कहते हैं, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है। सोचिए, जिस योद्धा के हाथ से कभी उसका गांडीव धनुष नहीं छूटा, वो आज उनके हाथों से फिसल रहा है। ये सिर्फ एक योद्धा का नहीं, एक इंसान का टूटना था। और आखिर में अर्जुन अपना धनुष नीचे रख देते हैं। वो कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो सवाल करते हैं, अपने ही लोगों को मारकर जो राज मिलेगा, उसमें मुझे खुशी कहाँ से मिलेगी? अर्जुन का यही इनकार था जिसने श्री कृष्ण को वो अमर ज्ञान देने पर मजबूर कर दिया जो आज भगवद गीता है। तो अर्जुन के इस डर, इस दुख का जवाब श्री कृष्ण अपने सबसे पहले और सबसे गहरे उपदेश से देते हैं। और वो उपदेश क्या है? आत्मा का ज्ञान, कि आत्मा अमर है। कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन, जिसे मैं समझ रहे हैं, वो तो सिर्फ ये शरीर है। असली सेल्फ तो आत्मा है। वो आत्मा जो न कभी पैदा होती है न कभी मरती है, वो तो अविनाशी है। शरीर के मरने से आत्मा नहीं मरती, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं और नए पहन लेते हैं। ये श्लोक समझिए, इस पूरी बात का सार है। न जायते म्रियते वा कदाचित, मतलब आत्मा के लिए न तो कभी जन्म है और न ही कभी मृत्यु। ये वो चीज है जिसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। तो फिर जिस बात का अर्जुन शोक कर रहे हैं, वो तो असल में कभी मर ही नहीं सकता। इसके बाद कृष्ण अर्जुन को उनका कर्तव्य याद दिलाते हैं, उनका धर्म। एक क्षत्रिय होने के नाते धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। पर कृष्ण यहाँ एक बहुत जरूरी बात जोड़ते हैं, काम करो लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। मतलब हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके रिजल्ट पर नहीं। कृष्ण सिर्फ एक ही रास्ता नहीं बताते, वो जानते हैं कि हर इंसान का नेचर अलग है। इसीलिए वो परमात्मा तक पहुंचने के 3 मेन रास्ते बताते हैं, जिन्हें योग कहा गया है। तो ये 3 रास्ते हैं अलग अलग स्वभाव के लोगों के लिए। जो बहुत एक्टिव हैं उनके लिए है कर्मयोग, यानी बिना फल की इच्छा के काम करना। जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, सोचने समझने वाले, उनके लिए है ज्ञान योग। और जो इमोशनल हैं, दिल से सोचते हैं, उनके लिए है भक्ति योग, यानी प्रेम और समर्पण का रास्ता। मतलब गीता में हर किसी के लिए एक मार्ग है। अब तक अर्जुन के मन के सारे शक लगभग दूर हो चुके थे, पर अब वो कृष्ण के असली दिव्य रूप को देखना चाहते थे। और ये गीता के सबसे हैरान कर देने वाले मोमेंट्स में से एक है। कृष्ण कहते हैं कि इन आँखों से मेरा वो विराट रूप नहीं देखा जा सकता। इसके लिए वो अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं, मतलब एक स्पेशल स्पिरिचुअल विजन, जिससे वो उस रूप को देख सकें जो हमारे नॉर्मल सेंसेस से एकदम परे है। अर्जुन ने जो देखा वो हमारी कल्पना से भी बाहर है। एक ही शरीर में हजारों मुंह, हजारों आंखें, पूरा का पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के अंदर ही दिख रहा था। इस अनुभव की इंटेंसिटी हम इस चार्ट में देख सकते हैं। विस्मय और भक्ति तो चरम पर थी ही, पर साथ ही एक गहरा डर भी था। ये एक ही साथ बहुत खूबसूरत और उतना ही भयानक अनुभव था। अर्जुन कांपते हुए कहते हैं, हे देव, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को, सारी दुनिया को देख रहा हूँ। ये नज़ारा अद्भुत था, पर डरावना भी, क्योंकि अर्जुन ने ये भी देखा
कि भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धा भी कृष्ण के उसी विराट मुख में समाते जा रहे हैं। विश्वरूप देखने के बाद अब कृष्ण अपने सारे उपदेशों का सार, मोक्ष का वो आखिरी और सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रहे हैं। और ये है गीता का क्लाइमैक्स। कृष्ण कहते हैं, सारे धर्मों को, यानी अपनी सारी चिंताओं, सारे कर्तव्यों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ये कंप्लीट सरेंडर के लिए एक पुकार है। तो इस पूरे ज्ञान का सबसे सरल टेकअवे क्या है? सिर्फ इतना कि समर्पण ही मुक्ति है। जब मैं का भाव, वह अहंकार खत्म हो जाता है और सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया जाता है, तभी असली आजादी यानी मोक्ष मिलता है। गीता का अंत इस श्लोक से होता है। संजय कहते हैं, जहां योग के स्वामी श्री कृष्ण हैं और जहां धनुर्धारी अर्जुन जैसा समर्पित इंसान है, वहां दौलत, जीत और नीति, ये सब कुछ निश्चित है। ये डिवाइन गाइडेंस और ह्यूमन एफर्ट के मिलने का सिंबल है। और आखिर में, ये सवाल सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है। हमारी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में, जहां सही और गलत की लड़ाई चलती रहती है, किसी का अपना धर्म क्या है, उसका असली कर्तव्य क्या है, गीता हमें बस इसी सवाल का जवाब खुद खोजने के लिए प्रेरित करती है।